संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, अजय आलोक जी ने एक राजनीतिक शुचिता की बात की थी और वो आदर्श राजनीति की बात आज से नहीं, सदा सदा से आप और हम करते रहे हैं और देश की जनता के मन में है, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो एसएससी घोटाला हुआ है इस वक्त, इसमें संजय जी ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं स्कूलों में, इसमें टीचर्स हैं और ये भी आम लोग हैं, ये भी गरीब लोग हैं। और फिर से वो जयंतो दा की बात की एक परसेप्शन, जब नोटों का ढेर हम देखते हैं, नोटों का पहाड़ देखते हैं, तो फिर देश के आम इंसान को ये लगता है कि हमारे पास सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया नहीं है, लाखों रुपया बहुत दूर की बात, करोड़ों तो सपने में भी हम नहीं सोचते हैं। ताउम्र आपको लगता है ईमानदारी से संजय जी कि इससे आपकी सरकार ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जिस राजनीतिक सुचिता की बात अभी अजय आलोक जी ने भी की और कोलकाता के माननीय पत्रकार महोदय ने भी की और हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी राजनीतिक सुचिता से उत्पन्न, उसके सिद्धांतों से उत्पन्न एक राजनीतिक पार्टी। भ्रष्टाचार से हमारा कोई लेना देना किसी भी प्रकार का नहीं रहा है और ये एक प्रकरण उपलब्ध हो गया, सामने आ गया है। और इसमें भी मैं आपके सामने कह दूं, पिछले 2 महीनों से पार्थो चट्टोपाध्याय जी से विभिन्न कोर्ट का एक फैसला था, सीबीआई इंक्वायरी होगी, ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलवाया था, ऐसी काफी सारी पूछताछ वगैरह इनसे हुई थी। हमने महाराष्ट्र में हमने क्या देखा, कुछ लोगों को जिनको ईडी पूछ लेती है, ईडी बुला लेती है, वो बाद में बीजेपी में चले जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। यहां भी कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप बीजेपी में आ जाइए आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी। और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्भिसंधिमूलक षड्यंत्रों को करने में महारत हासिल रखने वाली पार्टी है। हमें इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यह तय मानिए और यह निश्चित है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के कामों से बहुत दूर रहती है और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को हमेशा तत्पर रहती है। हम भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। न्यायालय का जो भी उचित फैसला आएगा और जब ये हो जाएगा कि नहीं, इसमें जो बातें ईडी कह रही है वो बातें सब सही है, हम उचित निर्णय लेंगे। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से कभी किसी भी प्रकार का समझौता करने वाले लोग कतई नहीं है। ठीक है दिलीप घोष जी, दिलीप जी दो बातें, एक बार फिर से अजय आलोक जी की बात आपको याद दिलाते हुए कि अर्पिता जो है वो तो पैसे रखने का उनके घर को इस्तेमाल कर लिया गया, असली लोग तो कुछ और हैं, बड़ी मछलियां तो कुछ और हैं। और लॉकेट चटर्जी आपकी एक और नेता कहती हैं कि ये जो मंत्री हैं पार्था चटर्जी वो तो छोटे हैं, असली कोई और है। अंसारी जी, मैं एक बात आपके माध्यम से दिलीप दा से पूछना चाहूंगा। पूछ लीजिए चलिए, क्योंकि दिलीप दा का ही नंबर है। हाँ, अभी कुछ महीनों पहले भाजपा के एक नेता, पूर्व राज्यपाल भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बंगाल भाजपा कामिनी और कंचन के किनारे बैठी हुई है। बंगाली में उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट का कोई संज्ञान क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी लिया था, या उस समय कोई एजेंसी ने स्वतः संज्ञान लेकर कोई मामला किया था, या इस पर उनकी क्या राय है, जरा बताएं। ठीक है। और दिलीप जी जो सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये अर्पिता से आगे का मामला है? और अगर वो इशारा है आपका, बीजेपी का, आपके नेताओं का, क्या आपका भी इशारा वही है? किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि इसमें टीएमसी के बड़े नेता या सरकार में शामिल कुछ और बड़े मंत्री भी शामिल हैं? नहीं, देखिए, ये पहली बार नहीं है। मैं सबका थोड़ा थोड़ा उत्तर देता हूं। 1-2 सप्ताह पहले घटना आई थी, आपको मालूम होगा, पता नहीं नेशनल टीवी में आया कि नहीं। एक उनका जिला प्रेसिडेंट है बीरभूम का, बहुत दबंग है। वो बोलते हैं पुलिस को बम मारो, और वहां कोल, गाय तस्करी, पत्थर, बालू, जितना भी रिसोर्स है सबका मालिक वो है। कितना राइस मिल है किसी को मालूम नहीं है। उनको कई बार पूछताछ हुई तो हॉस्पिटल चले गए, तो उनका जो अंगरक्षक था पुलिस कांस्टेबल, उसका पूछताछ हुई, उससे 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिली। आप बोलिए पुलिस कांस्टेबल्स का प्रॉपर्टी 150 करोड़, आप हमारे भाई साहब बोलेंगे तो उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है? इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग बड़े बड़े धन की और ये लेकर गड्ढा लेकर बैठे हुए हैं।
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय जी भाई साहब बोल रहे थे, बड़ी लंबा लंबा कहानी इलेक्शन भाषण दे दिए उन्होंने। ये जो लंबा घोटाला बोला आपने, जिन लोगों का नाम ले, ये क्या अभी पैदा हुई है ना अभी देश छोड़ के गए? नहीं सब संजय जी, बोलबो, बोल आप लेने चिंता दीजिए, करবেন please। না, ये तो प्लीज আপনাদের प्लीज কাছ बोल থেকে लेने नाओ। दीजिए प्लीज। देखो हाँ, अभी जी आप ही का नंबर है इसके बाद। अभय जी भाई साहब ने बोला जो नाम, ये क्या अभी देश छोड़कर गए ना कि ये आया अभी? ये आप लोग सरकार में रहते हुए 8 साल पहले किसके ऊपर व्यवस्था की, किसको जेल भेजे, कितनी की हुई? और जिसका कहीं नाम नहीं है, माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी को घसीट करके गुजरात से बॉम्बे हाईकोर्ट ले गए थे, आज उन लोग बरी होकर आए ससम्मान, आज भी सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर रही है। तो जो दोषी है उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, आप दूसरी तरफ उंगली उठाएंगे। अभी देखिए ये जो घटना आ रहा है, हमारे दादा ने एक प्रश्न उठा, मैं बोल रहा हूं उनके एक महामंत्री अभी स्पोक्समैन है कुणाल बाबू, रोज उनका भाषण सुनते हैं आप लोग। वो जब उनको उनका सरकार ने अरेस्ट किया था, उस समय एमपी थे राज्यसभा के, और वहां रोज जब निकलते थे कस्टडी से तब क्या क्या डायलॉग देते थे आप देख लीजिए। सोशल मीडिया में, टीवी में चल रहा है, ममता बनर्जी के बारे में क्या क्या शब्दों प्रयोग किया, डाकात रानी, ये वो क्या किया, उसको आप लोगों ने फिर से एक बार ला करके महामंत्री बनाया, स्पोक्समैन बनाया। ये आपकी पार्टी की कैपेबिलिटी है। दूसरा है, ममता बनर्जी किसी को निकालेंगे नहीं। मैंने कुणाल बाबू का बोला, वो एमपी रहते समय जेल में रहे साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल, अभी भी पार्टी में है। उनका मदन मित्र है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया था, मंत्री था, वो रिजाइन नहीं किया, 1-1.5 साल जेल में थे। अभी 4-3 मंत्री को जब उठा के ले गया इलेक्शन के बाद, सीबीआई ने, ममता बनर्जी खुद धरना देने गई निजाम पैलेस हेड ऑफिस में, जहां पूछताछ हो रही थी, और हजारों लोगों को इकट्ठा करके ईटा पत्थर मारे। इसके पहले जो 3 एमपी को ले गए थे शारदा केस में, वहां कटक में, भुवनेश्वर में, ममता बनर्जी के सारे मंत्री मॉब को नेतृत्व देकर मेरे घर में पथराव किए, तोड़े, हमारे सारे ऑफिस के ऊपर अटैक किए। तो वो मानने वाले नहीं है। परसों भी उन्होंने आंख दिखा रहे थे कि देख लेंगे, कर लेंगे। आज थोड़ा सा नरम पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी गट्टा मिल गया तो कैसे मना करेंगे? आप बोल रहे हैं उससे कन्नी काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं। मेरे ऊपर जितना कोर्ट है बंगाल में, सब जगह केस है, मैं एक पैसा कहीं से नहीं लिया, एक थप्पड़ मारा, बोलिए, पब्लिक बोलेगा। और हमारे 42,000 केसेस 2-3 लाख लोगों का ऊपर है। क्यों? हम इसका विरोध करते आए हैं पिछले कई साल से, इसका परिणाम है। और जो अच्छे लड़के पास किए हुए हैं वो रास्ता में 5 साल से धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनका नौकरी नहीं हुआ, पास किया हुआ। जिसका नाम आपने उल्लेख किया और वो अपने दादा ने उल्लेख किया, जिसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं था, उनका पिताजी फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए थे, जैसे कि टीएमसी ज्वाइन किया, उसका 1 नंबर में नाम आ गया। चलो कोर्ट ने उसका नकार दिया, विथ इंटरेस्ट सारा पैसा वसूली भी किया है। ऐसा कितना लिस्ट पार्थिव घर का मिला है, उसका सारा छानबीन होगा और इनकी सारी जवाब का उत्तर मिल जाएगा। दादा दिलीप जी, बहुत धन्यवाद।